नमस्कार दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो राजस्थान की वैकेंसी का चल रहा है, जो स्टाफ नर्स की परमानेंट और नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की वैकेंसी का जो डाउट चल रहा है, काफ़ी लोगों को हो रहा है कि वैकेंसी होगी नहीं होगी कंप्लीट। उसके बारे में अपन पूरी डिटेल वाइज बात करते हैं कि कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या फैसला है। आज कोर्ट ने फिर से एक नया फैसला दिया है, तो उसमें क्या रहने वाला है, तो पूरा डिटेल वाइज में आज तक कि क्या रहा कोर्ट में, क्या नहीं रहा, वो पूरी डिटेल वाइज बात करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि आज क्या जवाब रहा, कोर्ट ने क्या फाइनल फैसला दिया, कितने दिन में इसकी आपकी वेरिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगी, फिर कितनी तारीख आई, तो वो सब कुछ डाउट लेके क्लियर करके और आपका मैं आज डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी को डरा भी नहीं रहा, लेकिन थोड़ा न्यूज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन पूरा डाउट क्लियर करते हुए, क्योंकि कोर्ट में हाई कोर्ट जोधपुर में ये चल रहा है केस, तो उसके रिगार्डिंग पूरी बात करते हैं कैसे क्या रहेगा, कितना टाइम आने में वैकेंसी को क्लियर होने में लग जाएगा, सब कुछ डिटेल वाइज बात करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नर्सिंग के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलती रहे। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा मैं एक PDF तैयार किया हूँ, क्या क्या जवाब दिया था वो पूरा डिटेल वाइज आप समझे पहले। अब दोस्तों पूरा स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज ही की न्यूज़पेपर थी उसके रिगार्डिंग। मैं पहले भी फिर आपको पूरा डिटेल जो मैंने एक PDF तैयार किया उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट रहे वो सब कुछ बताता हूँ। आप पूरा वीडियो पे बने रहे, क्योंकि फिर आपके कोई डाउट और सब कुछ नहीं रहेगा। फिर भी कोई रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी कि आज के पेपर में आए थे कि स्क्रीनिंग और सत्यापन के लिए 75 अधिकारियों को लगा दिया, लेकिन अब तक कोई भी कैडर की सूची जारी नहीं की। क्योंकि इन्होंने जो अपने ग्रुप के यूनियन के लोग थे वो कर रहे थे कि आप सूची जारी करो। सूची जारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा, क्योंकि कितना क्या रहने वाला। बोनस में सबसे ज़्यादा बोनस पे लगा हुआ है, क्योंकि CHO को 15 अंक का बोनस दिया जा रहा है, उसमें RTI लगा हुआ है। तो संस्थान को 8 अलग अलग कैडर की करीब 21,000 पदों पर मेरिट बेसिस पर भर्तियां करनी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरिट बेसिस पे, यानी कि जोधपुर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो ये आज की नोटिफिकेशन थी, इसमें आप पूरा देख सकते हैं। इसमें सीपू आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय नर्सिंग ऑफिसर जो फार्मास्टिक भर्ती है, इसमें पूरा था, लेकिन मैं पूरा ज़्यादा ना जाके सिर्फ मोस्ट लाइन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया हुआ न्यूज़ में। यानी कि फार्मास्टिक और नर्सिंग ऑफिसर एवं अन्य कैडर की भर्तियों की सूची जारी करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को लगाया गया। दिन रात सभी काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जल्द सूची जारी हो सकती है। यानी कि जल्द सूची, डेली न्यूज़ में आ रहा है कि जल्द सूची जारी होगी, 1-2 दिन में वेरिफिकेशन डेट आ जाएगा। लेकिन एक तरफ चल रहा है कोर्ट का फैसला, तो सरकार इसलिए भी नहीं देना चाह रही, सरकार वैकेंसी कराना चाहती है, क्योंकि फिर अभी विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे तो आचार संहिता भी लगने वाला है, 1 से 1.5 महीने बाद है जो भी रहेगा। तो आचार संहिता की डेट भी फिक्स नहीं है, तो आचार संहिता से पहले पहले आपको ये ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि एक बहुत अच्छा हो सकता है कि ज्वाइनिंग आपको जल्दी मिलेगी, वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी 1.5 गुना की, फिर सब कुछ फास्ट होने वाला है। दूसरी अपन बात कर लेते हैं जो 6 जून को आता है, कि दूसरी तरफ ये भी डाउट चल रहा है कि एक तरफ तो सरकार परमानेंट वैकेंसी ले रही है, दूसरी तरफ सरकार UTB बेसिस पे भी निकाल रही है, और NHM की भी वैकेंसी का भी फॉर्म भरा रही है, और UTB बेसिस पे अच्छी सैलरी दे रही है, NHM में नहीं दे रही, परमानेंट वैकेंसी करे। तो काफ़ी लोगों को ये भी डाउट चल रहा है कि चल क्या रहा है, क्योंकि अलग अलग वैकेंसियाँ भी निकाल रही, काफ़ी सारी निकाल रही, लिखित परीक्षा में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सबकी डिमांड एक है। क्योंकि 2018 के बाद कोई CHO के अलावा, यानी कि अभी तक, यानी कि स्टाफ नर्स की तो कोई वैकेंसी आई नहीं, नर्सिंग ऑफिसर में लिखित परीक्षा आ ही नहीं रही, तो फिर ये चल क्या रहा है, सब कुछ ये डिटेल वाइज दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट चल रहा है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि कब क्या लग रही है। आचार संहिता के डर से ज़्यादा जल्दी भर्ती का पर फोकस है। यानी कि दोस्तों सरकार भी चाह रही है कि आचार संहिता लगने से पहले आपकी ये भर्तियां पूरी हो जाएं, वरना सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि CHA वाले लोग बहुत सारे हैं और सब एक एक दोस्त में, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि सरकार इसमें खुद चाह रही है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए। अब इसमें कोर्ट का फैसला आ गया तो सरकार भी मजबूर है कि जल्दी से हो जाए, लेकिन फिर आज वापस से सरकार ने, यानी कि कोर्ट का फैसला चल रहा है, जल्दी तारीखें मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सरकार की कोई गलती नहीं। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यानी कि सरकार का क्या क्या आया फैसला। यानी कि दोस्तों 27 जुलाई को, यानी कि आया था फैसला कि 27 जुलाई को बोनस अंक को लेकर सुनवाई हुई थी। सब कुछ बोनस अंक के लिए हो रहा है, जिसके न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर जी ने, जिन्होंने सारी बात सरकार के पक्ष में रखी और कहा कि सरकार 15 अंक का बोनस देना अंक उचित समझ रही है। लेकिन फिर उसके बाद वापस सुनवाई की, कि दूसरे दिन सुनवाई की। आज सुनवाई में न्यायाधीश अरुण बंसल जी ने कहा कि जिसने सरकार को भय था कि कोई दूसरा पेच ना फंस जाए, क्योंकि कोर्ट ये पूछ रही है आप किस अकॉर्डिंग इनको 15 अंक का बोनस दे रहे हो, सब कुछ चेक के यानी चल रहा है। यानी जो मैं मोस्ट जो आप चल रहे थे, यानी कि कोर्ट की सुनवाई के थे, वो सब कुछ आपको डाल रहा, जो यूनियन बताती थी, सब कुछ हो रहा है ये। तो फिर दूसरा इसमें आया नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट और ANM की वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। यानी कि यूनियन वाले लोगों ने, अपने जो भाई बड़े भाई लगे हुए, उन्होंने बोला कि हमारे को यूनियन और ये जो
नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की, एएनएम की वैकेंसी, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सूची है वो तैयार हो गई। उसके लिए एक ऐप भी बनाया इन्होंने, तो उस ऐप पे यानी कि इन्होंने अपलोड करने का भी काम कर दिया। अपलोड करने का सॉफ्टवेयर भी बनकर तैयार हो गया। यानी कि जो स्वास्थ्य यानी कि सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि सब कुछ रेडी है, लेकिन जोधपुर के हाई कोर्ट के बोनस अंक का जो मामला चल रहा है उस कारण नहीं है। यानी कि सरकार तो चाहती है जितना जल्दी हो सके वो सब कुछ करा के 1 महीने में आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ निकाल देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के कारण बचा हुआ है। यानी कि इन्होंने ऐप बना लिया पूरा, कैसे लिस्ट भेजना, कितने लोगों को करना है, सब कुछ कर लिया। अब जो राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसलिंग में कुल पंजीकृत है यानी कि यूनियन के लोग जो भी नर्सिंग थे, उन्होंने बताया कि 22 अगस्त तक यानी कि सार्वजनिक करें आप, यानी कि कितने लोगों ने यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने किया है। तो लेकिन आरपीएमसी ने समय मांगा कि 22 अगस्त तक कुल पंजीकृत स्टूडेंट का विवरण यानी कि सार्वजनिक कर देंगे। अभी तक उनमें फिर उन्होंने अपने जो यूनियन के लोग थे, भाई वगैरह, बड़े भाई जो भी थे, उन्होंने फिर वापस से वहाँ पे धमकी दी कि हम वापस से महापड़ाव करेंगे, रैली वगैरह करेंगे। तो यानी कि आरपीएमसीएच के जो सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन वगैरह हैं वो उन्होंने बताया कि 22 अगस्त तक का टाइम दो, हम जल्द ही आपके ये जो भी नर्सिंग भर्ती की काफ़ी टाइम हो गया इसको निकालेंगे, क्योंकि दोबारा से फॉर्म आए। फिर दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ कि वैकेंसियों को बोनस अंक के, यानी कि कोर्ट में सबसे बड़ी जो बात चल रही है स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों में बोनस को अंक लेकर चल रहे हैं। यानी कोर्ट और सरकार में यही चल रहा है कि आपने कैसे किया। तो सरकार के वकील ने आज फिर से आगे की तारीख मांगी कि किसी तरह कोई भी बहस नहीं हुई, और 7 अगस्त को यानी कि सुनवाई दी। यानी कि जो 7 अगस्त को सुनवाई हुई थी उसमें ज़्यादा बहस ना होते हुए वो बोनस अंक पे ही चल रहा है। अब दूसरा दोस्तों, जो आरपीएमसीएच में समय समय पर यानी साथियों ने ज्ञापन भी दिया और आरटीआई भी लगाई हुई है, लेकिन अभी तक 30 जून 2023 तक कुल पंजीकृत स्टूडेंट की यानी कि ये नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उसके बाद 22 अगस्त का दिया कि हम हमारे कर देंगे। आज भी हमारे रजिस्ट्रार साहब से मिले, लेकिन कोई संतोषपूर्वक यानी कि जवाब नहीं दिया कि 3 अगस्त को सुबह तक यानी कि क्या हुआ, जो भी थे यूनियन के लोग वो दिए, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में यानी कि 22 अगस्त का टाइम मांगा। फिर दोस्तों जोधपुर हाई कोर्ट ने न्यायाधीश जो दिनेश मेहता जी हैं, कोर्ट के एडवोकेट बिश्नोई जी ने आज राजपुरोहित से कई सवाल किए, जिसमें अहम सवाल था कि बिना कैबिनेट की मंजूरी के आपने ये कैसे दे दिया। यानी कि फिर वो 15 नंबर की बोनस पे बात आ गया। यानी कि सरकार तो चाह रही है कि आपकी वैकेंसी पूरी हो, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने फिर से क्वेश्चन कर लिया कि आपने 15 नंबर का बोनस देने वाला कहाँ से लाए। यानी कि जो भी नियम आता है कैबिनेट की मंजूरी में होता है, वहाँ पे जो भी नियम बनते हैं वो कैबिनेट की मंजूरी में होते हैं, वो बनते हैं। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि आपने कैसे क्या किया और 15 नंबर बोनस कैसे दिया। और अगली सुनवाई अब फिर 11 अगस्त पर डाल दी गई है कि 11 अगस्त को सुनवाई, जो 7 अगस्त थी फिर आज वापस हुई 7 अगस्त को, और जो उसमें रहा तो यानी कि 7-8 अगस्त को जो भी रही उसमें फिर इन्होंने अब वापस से वो क्वेश्चन पूछे कि आपने 15 नंबर का बोनस कैसे दे दिया। तो यानी कि बोनस अंक के रिगार्डिंग ये सब कुछ अटका हुआ है, जो 15 नंबर का बोनस सीएचए को दिया जा रहा है उसमें। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सुनवाई होगी यानी कि 11 अगस्त को है। और दोस्तों जो काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, यानी कि सब कुछ सरकार चाह रही है आपको वैकेंसी क्लियर करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसी सिर्फ हाई कोर्ट के कारण रुकी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट जोधपुर में जो आरटीआई लगी हुई है वो 15 नंबर के बोनस पे, तो वो जवाब मांग रही है कि आप लोगों ने कैसे बोनस दे दिया, पहले से ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर आपने बोनस कैसे दे दिया, पर आप वैकेंसी लिखित परीक्षा में क्यों नहीं करा रहे। तो ये जो भी कोर्ट का फैसला होगा तुरंत होते ही दूसरे दिन आपको यानी कि सब कुछ तैयारी है, वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स निकाल दे देंगे। तो आप लोग तैयारी करें, क्योंकि सरकार चाहती है आचार संहिता से पहले पहले इनको बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं वो कंप्लीट करानी होगी। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहे कमेंट तो आप कमेंट करके पूछते रहे मेरे को, सब कुछ बातें होंगी जो सब कुछ